कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में आखिर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। सभी 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए चंदन गुप्ता केस में एडीजीसी उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कितनी बड़ी कहा जाए कि जीत है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से जिरह कर रहे थे, गवाह पेश करने पड़े और डे टू डे हियरिंग हो रही थी। इसमें हम लोगों के पास ये दिक्कत थी कि जो अभियुक्तगण थे, इतना उनका दबाव था गवाहों पर। करीब 7 गवाह हमारे आई विटनेस थे। 100 मोटरसाइकिलों पे लोग जो है जुलूस निकाल रहे थे। जो गवाह थे वो गवाही देने के लिए यहाँ तैयार नहीं हो रहे थे। जो चंदन का सगा भाई है विवेक गुप्ता, वो आई विटनेस था, वो जुलूस में शामिल था, उसने गवाही दी। सौरभ पाल ने गवाही दी और बाकी कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये जो गवाही हुई विवेक गुप्ता की, ये गवाही जो है बहुत महत्वपूर्ण थी और इसी गवाही के आधार पर ये सजा हुई। ये लोग इस फैसला ना आए, इसके लिए भी तमाम कोशिशें करते रहे। शुरुआत में किस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इस मामले में फैसला टलता रहे और कम से कम लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट इसमें फैसला ना सुनाए? हाँ, पहले तो ये हुआ कि पहले वहीं पर जो है कासगंज में मुकदमा चल रहा था, वहां पर वादी को कोई वकील नहीं मिल रहा था। वादी हाईकोर्ट गया इसके लिए कि मुकदमा कहीं ट्रांसफर किया जाए, तो हाईकोर्ट कासगंज में कोई वकील नहीं मिल रहा था। हाँ, तो ये जो है वहां से हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था एटा के लिए। एटा में इसका ट्रायल चल रहा था। फिर जिसमें चूंकि 124 ये लगा था, जो शेड्यूल ऑफेंसेज है एनआईए एक्ट में, उसकी वजह से ये मुकदमा जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन से ये लखनऊ ट्रांसफर हुआ। और लखनऊ में जो है गवाहियां नहीं, बहुत दिन से यहाँ भी पेंडिंग था, 2021 से यहाँ पेंडिंग था और नहीं हो पा रही थी। फिर बाद में ये विवेकानंद शरण जी जो जज साहब हैं इस समय वर्तमान समय, ये आए और उन्होंने जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हफ्ते में 2 दिन इसको लगाना शुरू किया और फिर उसके बाद से इसमें गति आई है और ये आज परिणाम सामने है। ये इस फैसले में जो कौन से वो अहम बिंदु थे जिस पर आप लोगों ने जिरह की होगी, जिस पर कोर्ट कन्विंस्ड हुई, और आरोपियों की तरफ से क्या दलील दी गई, अपने बचाव पक्ष में किस तरीके की तर्क दिए गए? हम लोगों की तरफ से तो यही था कि चूंकि ये आई विटनेस थे इसके, विवेक गुप्ता भी था, साथ में था और डायरेक्ट रोल जो है इनका देखने का था। ये हमारी मजबूती थी कि जिन्होंने गवाही दी कि हाँ, हमने जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से घटना घटित हुई है। इस मामले में कहा जाए 28 आरोपियों में अभी एक आरोपी जेल में है, वो भी मुख्य आरोपी था, और आज एक ने सरेंडर किया। इनकी भूमिका? हाँ, ये जो सलीम आज सरेंडर किए हैं, इनका मेन रोल था, गोली मारने का इन्हीं का रोल था। ये तो आज व्हील चेयर पे आ गए। हाँ, इसीलिए जो है हम लोगों ने तो इनके लिए कैपिटल सेंटेंस की मांग की थी, क्योंकि मेन रोल भी था। लेकिन ये जो इनके वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील, उन्होंने इलाज के पर्चे इनके बहुत सारे लगाए कि इनके दोनों गुर्दे खराब हैं और इसी आधार पे जो है इनको राहत मिली है। जबकि आरोपी यही सलीम थे जिन्होंने गोली मारी थी। हाँ, गोली मारी थी जी। और बाकी एक जो उसमें वकील भी हैं जो कासगंज जेल में बंद हैं, दूसरे, उनकी भी भूमिका? हाँ, उनकी भूमिका थी, साथ में शामिल थे वो भी। हाँ, वो वहाँ उपस्थित थे। ये दूसरे एक प्रकरण में एक वकील की हत्या हुई थी, उसमें जेल में है वो। जेल में। क्या अब इस जो अगर देखा जाए पूरे में कितनी गवाह और कितने आप लोगों की तरफ से पेश? हम लोगों की तरफ से 18 गवाह अभियोजन की तरफ से हुए हैं, 23 गवाह उन्होंने पेश किए हैं अपनी तरफ से। यही रहा है। ये एडीजीसी हैं जिन्होंने इस चंदन गुप्ता हत्याकांड में शुरू से इस केस में पैरवी की, बहस की, जिरह की, और उसके बाद आज ये दिन आया है कि लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।